दोस्तों, मैं संजीत सर आपका स्वागत करता हूं एफएक्स क्लास में। आज का सेशन मेरा है इतिहास। चलिए इतिहास के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। इतिहास को इतिहासकारों ने चार भागों में डिवाइड किया। चार भागों में बेसिकली डिवाइड किया क्योंकि इसको समझने में आसानी हो। पहला भाग प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा भाग मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और चौथा है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में ही हम पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत का इतिहास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आधुनिक भारत के इतिहास को भी कई भागों में बांटा गया। आधुनिक भारत के इतिहास को भी कई भागों में बांटा गया। चौदह सौ अंठानवे जिसमें वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किया जाता है, जिसमें वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किया जाता है। दूसरा है दोस्तों 1600 ईस्वी 1600 जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, कंपनी का आगमन। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों 1857 सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह जिसमें मंगल पांडे का अहम भूमिका। और छठा पढ़ेंगे दोस्तों 1885 कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन यानी कांग्रेस की स्थापना 1885, इसके बारे में जानेंगे। अब इसके अगला टॉपिक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह 1885 से लेकर 1947 तक के ईस्वी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसको भी कई चरणों में डिवाइड किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसमें प्रथम चरण में दोस्तों उदारवादी चरण कहा गया इसको, जो 1885 से लेकर 1915 तक। दूसरे चरण हो गया दोस्तों उग्र राष्ट्रवादी चरण। उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन को कई चरणों में डिवाइड किया गया। प्रथम चरण उदारवादी चरण था दोस्तों, जिसमें 1885 से लेकर 1905 तक जो बंगाल विभाजन होता है वहां तक इसमें हम पढ़ते हैं। द्वितीय चरण हमारा होता है दोस्तों 1905 से लेके 1919 तक, जिसे उग्र राष्ट्रवादी। तीसरा चरण होता है दोस्तों गांधी युग के नाम से हम जानते हैं। इसमें 1919 से लेकर 1947 तक ईस्वी इसमें आता है।
इसके बाद आ गया दोस्तों उदारवादी चरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि उदारवादी चरण क्या था, इसका क्या पृष्ठभूमि था और अनेक चीजें, इसमें कौन कौन से नेता थे, हमारे देश का आजादी में इन लोगों का क्या रोल था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उदारवादी चरण क्या था। उदारवादी चरण, उदारवादी चरण में वैसे लोग थे जो अन्वय विनय का नीति का पालन करते थे, याचना प्रार्थना स्मरण अंग्रेजों के सामने करते थे और जिसमें विनती करते थे कि हमारे देश को आप छोड़ दीजिए, वैसे लोग इसमें आते थे। इसमें 3P पॉलिसी जिसको कहा गया दोस्तों, 3P पॉलिसी, 3P का मतलब होता है दोस्तों प्रेयर, प्रेयर यानी कि याचना प्रार्थना, याचना प्रार्थना करना अंग्रेजों के सामने। दूसरा दोस्तों पिटीशन, स्मरण करना, स्मरण करना। और तीसरा दोस्तों प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब हो गया दोस्तों प्रदर्शन करना, प्रदर्शन, प्रदर्शन करना यानी कि संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करना जिससे कोई भी हिंसा न हो। तो ये सब चीज थे इसमें। उदारवादी चरण जो पढ़ रहे थे दोस्तों, उदारवादी, उदारवादी चरण, इसका प्रमुख यानी कि प्रमुख नेता जो थे कौन कौन थे इसके बारे में जानेंगे। इसका नेता, प्रमुख नेता इसमें कौन कौन थे जो उदारवादी के कैटेगरी में आते थे। इसमें आ जाता है पहला मदन मोहन मालवीय, दूसरा आता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, तीसरा आता है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ था इनका गुरु। चौथा आ जाता है बदउद्दीन, बदउद्दीन तैयब जी, तैयब जी। पांचवा आता है दोस्तों केपी सिंह। थैंक यू।